नवाज भाई अभी तक नहीं आए। बारात बस आने ही वाली है। अब्बा चचा दिलदार के साथ गए पैसों का बंदोबस्त करने के लिए। आप फिक्र ना करें, वो बस आते ही होंगे। ठेकेदार इतना अच्छा कब होता है? वो किसी को कर्जा देता ही कहाँ है? अगर इतना अच्छा होता तो कर्जा लेने की जरूरत ही क्या थी? और वो उसका जो मुंशी है ना दिलदार, वो तमाम औरतों पर नजर रखता है अपने ठेकेदार के लिए। बस खाला आप दुआ करें कि पैसों का बंदोबस्त हो जाए। खाला सल्ला करे कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए बस बेटा। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ, शायद आ गए हूँ। ठीक है, ख्याल रखना अब। एक कर दिया, जो आप हुक्म करते रहे मैं वो बजा लाता रहा। मेरी बेटी की शादी है, मैं आपके पास मदद के लिए आया। अगर मेरी मदद आपने ना की तो उसकी बारात वापस चली जाएगी। मेरी लाज आपके हाथ में। सरकार इसे यहां ना लाता तो ये घर पे मिन्नतें कर कर के ही मर जाता। दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। 2 लाख रुपया चाहिए इसे। इसकी बेटी की आज बारात है। और तूने कभी बताया नहीं कि इसकी बेटी जवान हो गई? सरकार, इसने झटपट से रिश्ता पक्का कर दिया, वरना मेरा इरादा तो था कि मुझ गरीब पर रहम करें हुजूर। मेरी एक ही बेटी है और उसकी आज शादी है। हाँ, तो इतनी जल्दी क्या थी तुझे? जब पैसा आता तब कर लेता ना शादी। बेटी सियानी हो गई थी माई बाप। बेटी तो मेरी है मगर ऐसी जैसे गुदड़ी में लाल। सरकार, भला की खूबसूरत, लेकिन है सिरफिरी। मैंने अपनी औकात से वध के उसको पढ़ाया लिखाया। उसकी माँ बेशतन ने उसको सिलना, परोना, कशीदाकारी, आंडी रोटी सारे काम सिखाए हैं माई बाप। अल्लाह माफ करे सरकार, बड़ी मुंह फट और अथरी है। पहले पता होता तो हम ही भेज देते तेरे घर बारात। अच्छा लड़कियों, अब ये नाच गाना बंद करो। बारात दरवाजे पर आ गई। चलो जाओ, जाकर देखो। बारात आ गई है। खरबू जी पैसे ना लाए तो अल्लाह सब ठीक करेगा बेटा, मैं परेशान हूँ।
माई बाप, आप बड़े लोग हैं, हम गरीब तो आपके टुकड़ों पर पलने वाले हैं। भला आपका हमारा क्या संयोग? और संयोग नहीं, रोग रोग। वो जो हुस्न को इश्क से लग जाता है, समझे कि नहीं? सुनो ए बाबे, चांद जब चढ़ता है ना, सारी दुनिया उसकी रोशनी देखती है। तूने अपनी चांदनी को घर में छुपा के रखा था। हर कोई कहाँ चांद को पाता है। हमारे जैसे गरीब की बेटी अगर जरा भी मोह चित लगती हो तो लोग उसे सांझ की हांडी समझ लेते। माई बाप, मुझ में अब ताकत नहीं है अपनी बच्ची की हिफाजत की, सो मैंने सोचा कि उसका फर्ज अदा करके मैं फारिग हो गया। सरकार, आज मेरी लाज आप दोनों के हाथ में है। अच्छा, ये बता के गिरवी रखने के लिए क्या है तेरे पास? भाई बाप, मेरे पास तो इस जान के सिवा और कुछ भी नहीं है। आप मेरी जिंदगी पर ये एहसान कर दें, मैं ये जान सारी जिंदगी के लिए आपके पैरों में गुलाम कर दूं। कोई जान तो तेरे पास बची नहीं है, तो अब गिरवी क्या रखवाएगा? मेरा एक छोटा सा घर था, उसके कागजात भी मुंशी साहब के पास है। वो जी, इसने मकान के बदले में मुझसे पैसे लिए थे। इसकी बीवी बीमार थी, कैंसर था उसको, लेकिन बची फिर भी नहीं बेचारी। मुझ पर रहम खाएं सरकार, मेरी बेटी अपने घर की हो जाए तो मैं जिंदगी भर के लिए आपका गुलाम हो जाऊंगा। देख, अगर तू कर्ज ना लौटा सका ना, तो तुम्हारी इज्जत हमारी होगी। आई बात समझ में? जी माई बाप, जैसे आपका हुक्म। मुंशी, भला हो आपका, अल्लाह दो जानी भला करे आपका। बस वो नवाज भाई आते ही होंगे। ये लीजिए, ये लिस्ट मैंने जहेज की तैयार कर दी, सब चीजें इसमें लिखी हुई हैं। अच्छा, ठीक है। वो 2 लाख रुपए जो देने थे, बस वो नवाज भाई इंतजाम करने गए हैं, देर सवेर तो हो जाती है बहन जी, आप फिक्र नहीं करें, अभी आ जाते हैं, आपको मिल जाएंगे। लेकिन हया के अब्बू ने मुझसे वादा किया था कि वो आते ही सलामी के 2 लाख रुपए उसी वक्त दे देंगे, फिर इंतजाम क्यों नहीं हुआ अभी तक? हाँ, ला रहे हैं, आपको मिलेंगे, आप फिक्र मत करें, अभी आ रहे हैं। मैं देखती हूँ। हाँ ठीक है। इतनी बढ़ चढ़ के बातें करते थे, और जब 2 लाख सलामी के देने आए तो मुंह छिपाकर बैठ गए। इससे ज्यादा तो मैंने जंज पे लुटा दिए हैं।
का निकाह शुरू किया जाए। मौलवी साहब, ऐसे कैसे निकाह शुरू किया जाए? जब तक इस्लामी की 2 लाख की रकम नहीं मिलेगी तो निकाह नहीं हो सकता। खाला, इन्हें समझाइए ना, बस अब थोड़ी देर में आ जाएंगे। देखिए बहन, नवाजुद्दीन पैसों का बंदोबस्त करने गया है, अभी आता ही होगा। बस बस, रहने ही दो। आ गया वो और होगी शादी। नहीं, मुझे नहीं करनी ये शादी। मुंह छुपाकर बैठ गया होगा कहीं। अम्मा, मैंने तो आपको पहले मना किया था, इन भीख मंगे लोगों में ना करें भैया की शादी। आपको शौक चढ़ा हुआ था पढ़ी लिखी बहू लाने का। ओफो बाजी, तुम तो चुप करो, मेरी शादी रुकवाओगी क्या? तुम्हें बड़ा शौक है शादी करने का। खबरदार, जो मेरी मर्जी के बगैर जरा सा भी हिला दो। सही तो कह रही है तेरी बहन, सलामी के पैसे है नहीं इनके पास। मैं क्या करूंगी इनकी डिग्रियां घर ले जाकर? गरीबों से रिश्ता जोड़ना तो गाली खाने के बराबर है इस दौर में, और वो भी ऐसे बच्चे के साथ जिसकी कमाई दुबई से आती हो। पढ़ा लिखा मेरा बच्चा, और इसके साथ में शादी कर दूं जिनके पास टका पैसा भी नहीं है। बहन, हमने जहेज की हर चीज तो दी है, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी, और लिस्ट भी आपको दी है हमने। पड़ोसन हो ना तो पड़ोसन ही रहो, इतना बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? तुम्हारी बेटी है क्या? हमने नहीं करनी बेटा शादी, चलो घर चले। मगर अम्मा, अगर मगर कुछ नहीं बेटा, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। और इन भूखे नंगे फकीरों के साथ कौन करेगा शादी? ये तुम सोचो जरा, 2 लाख का वादा करके टाइम पे जाके चुप के बैठ गया इसका बाप। पढ़ा लिखा बच्चा है मेरा, इंटर पास। कहीं भी किसी भी लड़की के साथ शादी हो जाएगी उसकी। हमने नहीं करनी यहाँ पे शादी। बाबा जी वो बाइक वाले को क्या वो मैं बाइक वाले को बचा रहा था, उसको बचाते उठे आप उठ। वो बाइक वाले को बचा रहा था मैं, लगी तो नहीं आपको? आप ठीक हैं? हाँ, मैं आपको अस्पताल ले जाता हूँ, चले आई 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 आई। वो बाइक वाला वो उसकी गलती है, मैं उसको आप आए। दरवाजा क्यों नहीं खोल? 1 मिनट, मैं लॉक खोल के आता हूँ। 1 मिनट, यही रुकिएगा, हिलेगा मत। अब ये चला रहा है। 1 मिनट, देख के हाथ रख के ऊपर। आप बैठे, मैं आपको अस्पताल लेके जाता हूँ अभी। बैठे, आपको लगी तो नहीं? छोड़, खून भी है। मैं बाइक वाले को बचा रहा था। चले आजा। बहन मेरी बात सुनो। क्या बात सुनो? अब कौन सी बात रह गई सुनने की? बहन, बच्ची की जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ी देर सब्र कर ले, नवाजुद्दीन आता ही होगा। हाँ बहन, थोड़ा सा इंतजार कर ले, अभी आ जाते हैं भाई। बस बस, बहुत हो गई। इज्जतदार होते तो अपनी इज्जत का ख्याल करते। 2 लाख रुपए का तुमसे इंतजाम नहीं हुआ, और इन्होंने करना क्या है? रात होने वाली हो गई पर इनसे इंतजाम ना हो सका। अरे 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है इसकी और इसके बाप की। बस बहुत बोल लिया आपने। ये इससे कराने लगे थे अब्बा मेरी शादी, जिसकी माँ आप है। अम्मा मैं क्या मैं हाँ? इसे तो अच्छे से बकरा मंडी में ले जाके नीलाम कर दे, अच्छी कीमत मिलेगी। बेचना आई थी ना अपने बेटे को। ले जा अपने राजदुलारे को, और ये लो अपने नकली जेवरात, मुझे नहीं चाहिए। पकड़ो, कहीं और जाके तमाशा करो, बांधो इसे किसी और के खूंटे से।
और कह तो ऐसे रही हो जैसे तेरे अब्बा ने सोने की ईंटें बना के दी हैं हमें। एक एक चीज दी है मेरे अब्बा ने। ये जो कपड़े आप लोगों ने पहन रखे हैं ना, ये भी मेरे बाप ने दिए। बस चलता तो अभी उतरवा देती मैं। पैसा आपने मांगा, जहेज आपने मांगा, भिखारी आप हैं, हम नहीं। ध्यान से बेटा, ध्यान से, ध्यान से। ओ, मैं सही हूँ, ये देखें बिल्कुल सही हूँ मैं। तुम नशे में तो नहीं? नहीं नशे में नहीं हूँ मैं। वो दरअसल न्यू ईयर नाइट थी ना बाबा, वो तो दोस्तों के साथ शुगल मिला तो 3-4 बस, ज्यादा नहीं। ध्यान से पुत्र, ध्यान से। ये जहर क्यों पीते हो बेटा? जहर मरने के लिए थोड़ा और जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा पीना पड़ता है बाबा। समटाइम्स इट्स इम्पोर्टेंट, जरूरी है। ना बच्चे ना, ये अच्छी चीज नहीं है। ध्यान से बेटा, ध्यान से मेरा पुत्र। ऐसे पुत्र, मेरी बेटी की आज बारात है, अगर जल्दी पहुंचा दोगे तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। नहीं बस पहुंच गए बस। अगर मैं देर से पहुंचा तो बारात वापस चली। सलामी के पैसे मेरे पास है ना। दर्द तो नहीं हो रहा ना आपको? रात हो गई और इसका बाप अभी तक नहीं आया। वो जरूर कहीं छुप गया है। मैं तो सिर्फ इसलिए रुक गई थी कि 2 लाख रुपए मिल गए तो मैं अपने बड़े बेटे को जेल से छुड़ा लूंगी। लेकिन मेरी अब उम्मीद खत्म हो गई है। बस बहुत हो गया। देखो बहन, देखो कुछ नहीं, बहुत हो गया इंतजार। अब हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। सुबह से रात हो गई, पता नहीं वो कहाँ चला गया। और ये जो कस भर की जुबान चला रही है, बड़ी मुश्किल से मैंने बर्दाश्त किया है। क्या सिखाया तुम्हें तुम्हारी तालीम ने? ये सिखाया तुमने अपनी किताबों से? ये पढ़ी लिखी हो तुम? हाँ, किताबों में पढ़ा है मैंने कि लालच एक बुरी बला है और जहेज लानत। ओए होए, बड़ी आई तू पढ़ाकू। ए खबरदार, अगर अभी एक लफ्ज भी बोला तो तुमने। खुद तो अपना घर बर्बाद करके पिछले 5 साल से अपनी माँ के घर पे बैठी हुई हो। पानी तक तोड़ के पिया नहीं जाता तुमसे। सारा काम अपनी भाभीयों से करवाती हो। हराम। खबरदार जो तूने मेरी बेटी को एक लफ्ज भी कहा तो तूने मेरी मासूम सी बेटी के ऊपर इल्जाम लगाया। और तुझे तो मैं नहीं, ऐसे लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते हैं, बल्कि लड़कियों को तो प्यार से, इज्जत से, छोड़ के आना चाहिए। और मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। तू कौन होता है मुझे समझाने वाला? जान लोगी तो क्या करोगी आप? हाँ, जान भी लोगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होगा। कोई फायदा नहीं है, तू छोड़ो। ओए छोड़ मेरी माँ का हाथ। तू जानता नहीं है मुझे, तेरे जैसे को तो मैं 1 सेकंड में गायब करा दूं। अच्छा तो तुम मुझे गायब करोगे? करवाओ गायब, तुम्हारे सामने खड़ा। करवाओ मुझे गायब, सामने खड़ा हूं तुम्हारे। करवाओ ना भाई। लो, आ गया तुम्हारा कसम। गलत बात मत करो मेरे बारे में, वरना इनकी बेटी के बारे में ऐसा कुछ नहीं है।
नाम देखो, हया, और करतूते बेहयाओं जैसे। हया नाम की तो कोई चीज ही नहीं है तेरे अंदर। कर लेना इसी से शादी, जा रहे हैं हम लोग, चलो। खुदा का वास्ता है, मैं बेटी का बाप हूँ और वो मुझे घर तक छोड़ने के लिए आए हैं। और पुत्र, तू चला जा, तेरी बड़ी मेहरबानी, तू मुझे घर तक छोड़ने के लिए आ गया। इसे क्यों भेज रहे हो? इसे तो तुम खुद अपने साथ लेकर आए हो, हमें बेइज्जत करवाने के लिए। इसे बैठाओ अपने पास, खाना शाना खिलाओ, हम ही चले जाते हैं। चल बेटा। मगर अम्मी? अगर मगर कुछ नहीं, जो मैंने कहा है ना वही करो, चलो। देख बहन, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बच्ची की अगर बारात वापस चली गई, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। मैं तेरे पैरों को हाथ लगाता हूँ, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे, बारात वापस न लेकर जा। मैं तेरी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, तेरी ही शर्तें जो पूरी करने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। एक से बढ़कर एक रिश्ता आता था मेरे बेटे के लिए, वो तो मुझे तेरे इन सफेद बालों का ख्याल आ गया, जो तेरी इस बेटी को मैं अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो गई। देख लेना तुम, इन दीवारों के साथ सर टकरा टकरा के मर जाओगी। कोई नहीं अपनाएगा तुझे, कोई नहीं करेगा इसके साथ शादी, कोई नहीं इसको अपनाएगा, कोई भी नहीं अपनाएगा। मैं अपनाऊंगा इसे। बाबा, मैं करूंगा तुम्हारी बेटी की शादी, जाओ करूंगा। ये करेगा शादी, इसी के काबिल थी। तेरे जैसियों इसी जैसों के साथ शादी कर देना अपनी बेटी की शादी इसके साथ, इसी के काबिल है ये। हम शरीफ लोगों के काबिल नहीं। शरीफ देखे, शरीफ। चल बेटा, चले, चल। अब्बा, 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 अब्बा।